अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऐद तारिक। नाज़रीन, जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। ये वीडियो देखें। 8 बच्चियों की मां अपनी पसंद से शादी करती है। इसकी बच्चियां हाई कोर्ट में आकर मां के पांव पड़ती हैं, रोती हैं, कुर्लाती हैं, लेकिन वो इन्हें रोता हुआ छोड़कर अपने दूसरे शोहर के साथ चली जाती है। इसका पहला शोहर भी अदालत में मौजूद होता है। वो भी इसे बुलाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और अदालत में जाकर जज साहब के सामने ये बयान देती है कि वो अपने दूसरे शोहर के साथ ही रहना चाहती है। और जाहिर है फिर अदालत ने भी इस खातून के हक में ही फैसला करना था और अदालत ये फैसला दे भी देती है। और वो अपनी बेटियों को अदालत के अहाते में रोता कुर्लाता छोड़कर चली जाती है। इस वाकये के नाजरीन दो पहलू हैं कि अगर खातून अपने दूसरे शोहर के साथ इस वक्त है तो इसको पहले शोहर ने या तो तलाक दी होगी या इसने खुद उससे तलाक ली होगी। और ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो पहले शोहर के होते हुए या पहले निकाह के होते हुए भी दूसरे शोहर के साथ चली गई हो। दूसरा ये कि तलाक और दूसरी शादी एक दो दिन की बात नहीं होती। जाहिर है कि इसका एक बैकग्राउंड होता है, बहुत कुछ और बहुत अरसे से जो चीजें हैं वो चल रही होती हैं कहीं ना कहीं। और 8 जवान बच्चियों के होते हुए दूसरी शादी का फैसला भी मां के लिए आसान तो नहीं रहा होगा। लेकिन आप देखें कि इस फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हुआ है। मां को दूसरा शोहर मिल चुका है, यानी कि खातून ने दूसरी शादी कर ली है। अब जो पहला शोहर है हो सकता है वो भी दूसरी शादी कर ले या उसने कर ली हो, लेकिन अब ये बेटियां बाप के साथ ही रहेंगी और वो अगर अपने बाप को कहेंगी कि हम मां से मिलना चाहती हैं तो वालिद शायद इन्हें रोक भी ले और कहे कि इसने दुनिया के सामने भरी अदालत में तुम्हारी नहीं सुनी, किसी का मान नहीं रखा, तुम्हें रोती कुरलाती छोड़कर चली गई, तो अब तुम भी इसे भूल जाओ। तो हम यहां पर किसी को कसूरवार बिल्कुल नहीं ठहरा सकते कि बाप का कसूर था या मां का कसूर था। लेकिन हमारे मुआशरे में एक तरफ आप देखें कि घरेलू तशद्दुद भी है, दूसरा अना के मसाइल भी हमारे यहाँ रिश्तों में बहुत ज्यादा हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कंप्रोमाइज औरत को भी करने पड़ते हैं, मर्द को भी करने पड़ते हैं। लेकिन हर किसी की कुव्वत बर्दाश्त भी एक जैसी नहीं होती। अपनी जिंदगी का अपनी जिंदगी जीने का हक भी हर किसी को है। लेकिन वहीं आप देख लें कि तलाक एक नापसंदीदा अमल इसलिए भी है कि इससे फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज अलर्ट।